चलिए देखिए, तो हम लोग बात करेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे ध्यान से। द्विघात समीकरण, यहाँ पे कुछ थ्योरी देखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, एकदम आसान है। आप ये पढ़े भी हैं पहले से। द्विघात बहुपद जो पढ़े हो ना, उसी से मिलता जुलता है। उसमें सॉल्व करने आया था, तो ये भी सॉल्व करने अच्छा से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, चैप्टर 4 कर देते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में चैप्टर 4 ही ना लिखा हुआ। ठीक, चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को ही हम लोग इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्लियर है ये बात? चलिए देखिए, तो यहाँ पे हमको द्विघात समीकरण को थोड़ा सा परिभाषित करना है। ठीक है, द्विघात समीकरण, देखो द्विघात बहुपद जो होता है ना, उसी को अगर 0 से समाकृत कर दिया जाए, समाकृत करने का मतलब होता है इक्वेट कर देना। ठीक है, कि 0 से समाकृत कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, मतलब बराबर के बाद 0 ला देंगे द्विघात बहुपद को ही, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, मतलब बराबर के बाद 0 आ जाए। द्विघात बहुपद में क्या होता था? px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही ना होता था। द्विघात बहुपद का अगर व्यापक रूप जाने, द्विघात बहुपद का अगर आप व्यापक रूप जाने, तो px बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे 0 लिख दे, अरे इसको नचा दे, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप एक्चुअली हो जाएगा ये। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे द्विघात बहुपद को ही समाकृत किया जाता है, कितना से? 0 से। तो बोलेंगे कि यदि एक चर के किसी बहुपद, देखो कि यदि एक चर के किसी बहुपद का घात, बहुपद का घात 2 हो तथा इसे 0 से समाकृत किया हुआ हो, ठीक है, हो, और उसे 0 से समाकृत और तथा हो गया ना, तथा 0 से समाकृत हो, समाकृत मतलब हो जाएगा इक्वेट, इक्वेट हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं। बताओ घात कितना होना चाहिए? घात मतलब पावर 2 होना चाहिए, और वो 0 से समाकृत हो। ठीक है, 0 से समाकृत हो मतलब इक्वेट हो, बराबर के बाद 0 होना चाहिए। मतलब समझो ना कि बराबर के दोनों तरफ व्यंजक होना चाहिए, सिंपल सा बात है। जैसे में यहाँ पे हम कुछ द्विघात समीकरण लिखेंगे, यहाँ पे कुछ द्विघात समीकरण लिखते हैं। ठीक है, चलो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0, ये क्या है? तो ये आपका द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल है। ठीक है, द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल है। चलिए अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 लिखा हुआ है, ये भी आपका द्विघात समीकरण का ही एग्जाम्पल है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0 लिख दिया गया, तो भी ये द्विघात समीकरण का
एग्जाम्पल है। ठीक है, मतलब ये समझिए कि सबसे बड़ा घात जो है ना यहाँ पे 2 है, उसके अलावा कोई पद है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 4x वाला पद गायब है कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ये द्विघात समीकरण ही कहलाएगा। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा व्यापक रूप देखेंगे इसका, व्यापक रूप देखते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप देखेंगे तो क्या हो जाएगा व्यापक रूप, ध्यान दीजिएगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये हो जाएगा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो जाएगा। तो लिख दीजिए यहाँ पे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। जहाँ पे कुछ बात है, ठीक है, जहाँ अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे, जहाँ x² का गुणांक में, ठीक है, पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लो कि a, यहाँ पे जो a यूज किया हुआ है, ठीक है, समझो यहाँ पे a, b और ये c जो है ये अचर पद है। अचर पद मतलब क्या होता है बताओ तो, अचर पद मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो। अचर मतलब जिसका मान नहीं बदले, है ना, जैसे 2, 5, 7, -2, है ना, ये सब जो है अचर है। तो a के जगह पे क्या रह सकता है, जैसे यहाँ पे देखो a के जगह पे 3 है ना, b के जगह पे 4 है, c के जगह पे 5 है, तो ये सब अपना मान नहीं बदलता है, इसको अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अचर। और यहाँ पे जो x है वो क्या है, चर है। चर का मान कुछ ना कुछ आता है, कभी 2 आ सकता है, कभी 10 आ सकता है, कभी 5 आ सकता है, तो इसका मान बदलता है। इसलिए x जो है यहाँ पे चर है और a b c जो है वो अचर है। क्लियर है ये बात। चलो देखो x² का गुना में जो अंक है वो क्या है, x² के गुना में जो अंक है वो क्या है, a है। ठीक है, तो x² का गुना में जो अंक है उसको क्या कहते हैं, गुना अंक कहते हैं। गुना में जो अंक रहता है उसको क्या कहते हैं, गुना अंक, यानी गुणांक कहते हैं। बता दीजिए क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू रे बोलो, a हो जाएगा। x का गुणांक बता दीजिए, x का गुणांक जो हो जाएगा वो b हो जाएगा। ठीक है, तो x का गुणांक b हो गया। और ये पूरा, इसमें तो x है ही नहीं, खाली अचर है, इसलिए इसको अचर पद भी नाम दिया जाता है, अचर पद ही नाम दिया जाता है। ठीक है, तो c हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे एक बात को सुन लीजिए ध्यान से कि a b c जो है वो अचर है और x जो है वो एक चर है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात, बता दीजिए एक बार ध्यान से कि इस द्विघात समीकरण में, ठीक है, इस द्विघात समीकरण में, ठीक है, समीकरण में a, b, c, ठीक है, वो क्या है, अचर पद है, अचर है बोल सकते हो सिर्फ, तथा x जो है वो क्या है, तो x जो है वो चर है। ठीक है, x जो है वो क्या है बाबू रे, चर है। क्लियर है ये बात, x जो है वो चर है। तो अगर आपको व्यापक रूप बोलेगा, ठीक है, अगर आपको व्यापक रूप बोलेगा तो क्या कीजिएगा, सिंपली ax² प्लस bx प्लस c। अच्छा यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है। देखो यहाँ पे b 0 कर दिए ना, लेकिन ये वाला पद जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा ना, अगर ये खत्म हो गया तो bx प्लस c, ठीक है, तो फिर तो ये रैखिक समीकरण में आ जाएगा। क्लियर है ये बात, ये हटा सकते हो। चलिए देखो यहाँ पे बताओ, x² प्लस 4 लिखा हुआ, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, है, क्योंकि x का स्क्वायर है ना, द्विघात, द्विघात ये समीकरण का रूप है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्लियर है ये बात, समझ में आ रहा। अब हम आगे पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूल के बारे में, द्विघात समीकरण के मूल के बारे में। ठीक है, ये चीज भी आप पहले से पता है आपको, द्विघात बहुपद में पढ़ते थे तो शून्यक बोलते थे उसको, अभी हम लोग यहाँ पे मूल बोलेंगे, यानी रूट बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा देख लो बाबू रे, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण
का मूल, ठीक है, द्विघात समीकरण का मूल, इसी को हम लोग रूट बोलते हैं। तो आप लोग से कभी कभी देखे होंगे कोई बोलते होंगे कि रूट निकालो, ठीक है, एक्चुअली हिंदी में उसको मूल कहा जाता है, तो कहेंगे कि मूल ज्ञात करो, ठीक है, कहेंगे कि मूल ज्ञात करो। अच्छा, मूल क्या होता है, बस वो थोड़ा सा समझना है, याद नहीं करना है। याद क्या क्या रखना है, जैसे व्यापक रूप क्या है, तो ये ax² + bx + c = 0। द्विघात समीकरण यहाँ पे समझ लेना है बस, ठीक है, इसको याद रखने का ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस दिमाग में रखना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, कैसे पहचान पा रहे हो, ठीक है, क्लियर है ये बात, समझ में आ रहा। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण का मूल यानी रूट के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो चर x के जिस मान के लिए, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ बाबू रे, फिर ये सब लिखेगी तो उतनी तो बैठना ही पड़ेगा ना, एक साथ लिखो, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि चर x, यहाँ पे जो चर है ना x, है ना, चर x के जिस मान के लिए द्विघात समीकरण क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए। संतुष्ट मतलब बराबर के बाद जो भी चीज उपस्थित है उसके बराबर आ जाए, ठीक है, जिस मान के लिए द्विघात समीकरण संतुष्ट हो जाए या संतुष्ट हो उसे द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं। द्विघात समीकरण का क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण का क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। दिमाग में एक बात बैठा के रखना, मूल को हम लोग यहाँ पे द्विघात समीकरण है तो 2 मूल निकलेगा, ठीक है। द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, तो अधिकतम 2 मूल होते हैं, तो मतलब एक भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम 2 हो सकता है। तो बोलेंगे द्विघात समीकरण के, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, अधिकतम 2 मूल यानी रूट होते हैं, ठीक है, 2 मूल यानी रूट होते हैं। इसे मूल को, ठीक है, मूल को अल्फा तथा बीटा से संकेत किया जाता है, ठीक है, संकेत किया जाता है। ये बात क्लियर है। अल्फा मूल जो है ना 2 होता है, एगो अल्फा हो गया, एगो बीटा हो गया। तो अल्फा तथा बीटा अधिकतम कितने मूल होते हैं, अधिकतम 2 मूल होते हैं। तो ये बात का ध्यान रखना है एकदम पूरा, ठीक है। मूल कैसे निकाला जाएगा वो हम बताएंगे, फिलहाल इतना बात ध्यान रखना है कि ये चीज होता है, ठीक है, क्लियर है ये बात। कुछ एग्जाम्पल भी देंगे इस पे, पहले इतना लिखो। चलिए देखिए, तो यहाँ पे जैसे में हम एक बात करेंगे, ठीक है, जैसे देखो द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा उसको जैसे में हम बताएंगे, ठीक है। फिलहाल आपको यहाँ पे हम सॉल्व करना नहीं बता रहे, ये बता रहे हैं कि मूल है ये, तो मूल कब होगा वो बता रहे हैं, ठीक है। सब मूल नहीं हो सकता, जो इसको संतुष्ट करेगा वही मूल होगा, ठीक है, जो इसको संतुष्ट करेगा वही मूल होगा, क्लियर है ये बात। चलो देखो, हम जैसे में एक द्विघात समीकरण लेते हैं और कुछ x का मान यहाँ पे डाल के देखेंगे कौन कौन संतुष्ट कर रहा है, जो संतुष्ट करेगा उसका मूल होगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे एक द्विघात समीकरण में ये लिए x² - 5x + 6 = 0, ठीक है। यहाँ पे क्या लिए x² - 5x + 6 = 0। पहले ये बताओ कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अरे देखो सबसे बड़ा घात कितना है, 2 है, और बराबर के इधर 0 है ना, क्या दिक्कत है, बराबर के इधर उधर नहीं, मतलब बराबर के उधर है सिर्फ 0। चलो देखो यहाँ पे, तो अभी आपको यहाँ पे हम एक ऐसी रैंडम दे रहे हैं, ठीक है, मैं अपने तरफ से गिफ्ट है ये, ठीक है।
तू लोग बताना कि इसका मूल है कि नहीं, ठीक है, इसका मूल है कि नहीं, ठीक है। हम यहाँ पे 3 डालना चाहते हैं, ठीक है, और एक और x बराबर 2 डालना चाहते हैं, ठीक है, x बराबर 2 भी रखना चाहते हैं। x बराबर एक और कोई ले ले, एक और कोई ले लेते, मजा आएगा ना थोड़ा सा। देखो x बराबर 1 रखने पर अभी हमको नहीं पता है कि कौन किसका मूल है, ठीक है। ये बस बात जानते हैं कि ये द्विघात समीकरण है, और यहाँ पे x का मान लेंगे 3, x का मान लेंगे 2 और x का मान लेंगे 1। 3 केस में थोड़ा सा देखते हैं कि किसका किसका क्या होता है। असंतुष्ट होने का मतलब क्या हुआ, पहले वो समझ लो एकदम क्लियरली कि बराबर के बाद क्या उपस्थित है भाई, 0। तो यहाँ पे वैल्यू रखने पे अगर 0 आ जाए तो मतलब संतुष्ट हुआ, और 0 नहीं आए तो संतुष्ट नहीं हुआ। संतुष्ट होने का मतलब यही होता। क्लियर है ये बात? चलो रख के देखें, हाँ रख के देखते हैं, कुछ तो करते हैं। हाँ यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है, जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे a को पहले रख के देख लो, ये वाला x बराबर 3, ठीक है, x बराबर 3। तुम चाहो तो LHS RHS भी कर सकते हो, लेकिन देखो इधर रखोगे ना तो बराबर ले लेके चलो, अगर दोनों 0 0 आ गया तो मतलब संतुष्ट हो गया है, ऐसा भी कर सकते हैं। x बराबर 3 रखने पे, चलो x की जगह पे 3 रखो, यहाँ पे 3 रख दिए, तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 3 प्लस 6 बराबर के बाद 0 लिखा हुआ है, रहने दो। चाहे LHS कर ले, क्या LHS कर ले, तुम लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा। LHS का मतलब सोचते हो कि नहीं? देखो ये राइट हैंड है, RHS राइट हैंड साइड, दाहिना हाथ, राइट हैंड मतलब दाहिना हाथ। LHS मतलब लेफ्ट हैंड, LHS तो लेफ्ट हैंड साइड, साइड मतलब तरफ। तो बराबर के दाहिना तरफ क्या है, 0। बराबर के दाहिना तरफ क्या है, 0, मतलब RHS क्या है, 0 है। LHS क्या है, ये है पूरा, ठीक है। तो LHS बराबर RHS आना चाहिए संतुष्ट होने के लिए। तो पहले LHS ले लेते हैं, ठीक है। LHS क्या है यहाँ पे, x² माइनस 5x प्लस 6, और इसमें वैल्यू कितना डालना है, x बराबर 3 रखना है। चलो x की जगह पे 3 रख के देखते हैं। अब ये सॉल्व करने के बाद RHS जितना है ना वो आ जाएगा तो संतुष्ट हुआ, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। चलो देखो, तो 3 का स्क्वायर माइनस 5x मतलब 5 गुने x है ना, तो 5 गुने x की जगह पे क्या रखोगे, 3 प्लस 6। बोलो नहीं समझ में आएगा तो बोलना कि हाँ सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, है ना, एकदम बिना डरे हुए बोलना। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 5 3 आई 15, और प्लस कितना है 6। अच्छा बताओ क्या होगा यहाँ पे, 9 और 6 साथ में जुटेगा कि घटेगा, क्या बात है। 9 के पहले क्या है, प्लस, 6 के पहले क्या है, 6 के पहले प्लस है ना, तो प्लस प्लस जुटेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इतना दिन से पढ़ रहे हो। 9 के पहले कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब प्लस हुआ, और 6 के पहले प्लस है तो प्लस प्लस जुटेगा। 9 6 15 माइनस 15 माइनस 15 कितना, 0। इसका मतलब RHS क्या था, 0 था। RHS कितना था, अरे RHS मतलब समझो बराबर के दाहिना तरफ, RHS राइट हैंड साइड 0 था। 0 आया ना, 0 आया कि नहीं आया, इसका मतलब ये संतुष्ट किया। ये x बराबर 3 जो है इसका क्या होगा, मूल होगा, मूल होगा। क्लियर है ये बात, जो संतुष्ट कर पाया वो मूल होगा। चलो हम एक और वैल्यू लिए थे, 2 को और है ना, x बराबर 2 लिए थे, है ना। फिर से चलो फिर से लिखते हैं, फिर से एक बार बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर से कितना भाई, देख लो फिर से लिख लो, x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 लिखा हुआ है, और यहाँ पे वैल्यू कितना डालने के लिए बोला है, तो यहाँ पे x बराबर 3 तो रख के देख लिए, अब 2 रखना है, ठीक है। x बराबर 2 रख के देखना है, एकदम पूरा बारीकी से समझो, x बराबर 2 रखना है। चलो देखो, तो यहाँ पे LHS क्या है, x² माइनस 5x प्लस 6, और यहाँ पे वैल्यू कितना रखना है, x के जगह पे 2 रखना है, ठीक है। 2 रख के देखते हैं,
चलो देखो दो एक्स के यहाँ पे तो सिर्फ एक्स ही है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, माइनस 5 गुने एक्स, एक्स बराबर 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 दूना 10 प्लस 6। बताओ तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस प्लस कौन कौन जोड़े, हाँ क्योंकि 4 के पहले कुछ नहीं मतलब प्लस है, 6 के पहले प्लस है, प्लस प्लस जुटेगा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब माइनस में 10 है तो लिख दिए कितना हो जाएगा 0, मतलब बराबर के बाद जो 0 था वो आया, बराबर के बाद आया 0, तो RHS इसमें भी आ गया, ठीक है, LHS RHS बराबर आ गया। क्लियर है ये बात। अब x बराबर 1 रख के देख लेते हैं, ठीक है, x बराबर 1 रख के देख लेते हैं, ठीक है, फिर से लिख लेते हैं, फिर से लिख लेते हैं। चलो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 लिखा हुआ है, वैल्यू कितना रखना है x बराबर, ये एंड का चिन्ह बाबू ने ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, एंड x बराबर 1 ये रखना है। LHS फिर से लेके चलो, जांच करना है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं LHS, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखना है x के जगह पे 1, चलो रख के देख लेते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 1 प्लस 6, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 5 एकम 5 प्लस 6, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, चलो बताओ कितना हो जाएगा, 1 प्लस में है 6 प्लस में कितना होगा 7 माइनस 5 बराबर कितना आया 2। अच्छा बताओ बराबर के बाद कितना है 0 आया, कितना मतलब बराबर है यहाँ पे, तो यहाँ पे LHS बराबर नहीं है RHS का, LHS नोट बराबर है RHS, ठीक है, मतलब ये तो मूल नहीं होगा क्योंकि ये संतुष्ट नहीं किया। संतुष्ट करने का मतलब क्या होता है, बराबर के बाद जो उपस्थित है वो आ जाना, ठीक है, कर नहीं सोए हुए का जैसे आ गए। तो यहाँ पे कौन कौन मूल है सो तुम लोग पहचान के बताओ, यहाँ पे कौन कौन मूल है सो पहचान के बताओ मेरे को जल्दी। देखो यहाँ पे x का मान कितना रखे थे 3 रखे थे, तो 0 यानी बराबर के बाद जो उपस्थित है वो आया था, यानी यहाँ पे संतुष्ट किया था, तो x बराबर 3 जो है वो मूल होगा। यहाँ पे भी देखो x के जगह पे कितना रखे थे 2 रखे थे, और बराबर के बाद क्या है 0, तो सॉल्व किया था तो 0 आया था ना, इसका मतलब ये भी संतुष्ट किया था तो ये भी मूल है। लेकिन यहाँ पे देखो x के जगह पे 1 रखे तो ये आया बराबर के बाद 2, ठीक है, जो कि यहाँ पे बराबर के बाद 0 है, आना चाहिए था 0 आया 2, तो ये संतुष्ट नहीं किया। तो मूल कौन कौन हुआ, x बराबर 3 x बराबर 2, ठीक है, इसका दोनों मूल ये है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ x बराबर 2 तथा x बराबर जो 3 है, 3 समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का मूल है, एक नहीं है, ठीक है, एक नहीं है, x बराबर 1 जो है वो मूल नहीं है। अच्छा मूल को कैसे संकेत करने के लिए बोले थे बताओ, अल्फा बीटा से, तो इसको तुम चाहो तो अल्फा लिख सकते हो, इसको चाहो तो तुम बीटा बराबर 3 लिख सकते हो, ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत। तो मूल समझ में आ गया अच्छा से। अब मूल निकालना कैसे है वो बताएंगे, घबराइए नहीं। चलो देखो तो हम लोग अब क्या करेंगे, मूल ज्ञात कैसे करना है। यहाँ पे तो डायरेक्ट बता दिए कि मूल है भाई, है ना, तुम देखे कि वैल्यू डाल के देखे संतुष्ट हो गया तो मूल है, संतुष्ट नहीं हुआ तो मूल नहीं है, ये बात दिखाई दिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मूल कैसे निकाला जाएगा उस पर बात करेंगे, जो कि द्विघात बहुपद में आप निकाल चुके हैं एकदम अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। फिर भी हम आपको कुछ बात बता देते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मूल ज्ञात करना है, चलो हेडिंग डाल लेते हैं, हल करना बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, हल करना, ठीक है, तो हल करे या हल करना, हल ज्ञात करे, इसी को मूल निकालना भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो इसको मूल यानी रूट निकाले,
ठीक है, इस तरह से कि रूट कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पे आपको हम एक बात बताएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मुख्यतः दो तरीका होता है, दो विधियाँ होता है। एक गुणनखंड विधि होता है और एक होता है वर्गमूल विधि। पहले वर्गमूल विधि देख लेते हैं, नॉर्मल यूज करते हैं उसका, गुणनखंड विधि को ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो बोलेंगे मूल निकालने के लिए, ठीक है, हम लोग यहाँ पे मूल ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने की निम्नलिखित, पहले ही हम बता चुके हैं मैथ में आपको ये सब याद नहीं करना होता है, ये बस समझना है, एक वन टाइम, ठीक है, ये OTP जैसा है, वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, मूल ज्ञात करने की निम्नलिखित दो विधियां होती, ठीक है, अरे तो राजा विधियां होती है। चलो, विधियां होती है, ये बात समझ में आया। पहला में कौन हो जाएगा वो देखो, यहाँ पे पहला हो जाएगा वर्गमूल विधि। वर्गमूल विधि क्योंकि आपको इस तरह से बोल देता है कि वर्गमूल विधि से, कभी कभी ऐसा बोलता है, ठीक है, वर्गमूल विधि से मूल ज्ञात करें, ऐसा बोल देता है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, ठीक है, गुणनखंड विधि हो जाएगा। अब ध्यान क्या देना है, इसको 1 into 3rd मेथड भी कहा जाता है, 1 into 3rd मेथड भी कहा जाता है, गुणनखंड विधि को 1 into 3rd मेथड भी कहा जाता है। क्लियर है, हम बताएंगे कब होता है, कैसे होता है। अच्छा, नोट में एक बात लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, नोट में, ठीक है, कि जब, ठीक है, हम लोग जब वर्गमूल विधि तथा गुणनखंड विधि काम न करे तो कौन काम करेगा, तो ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। वो ब्रह्मास्त्र क्या है, वो ब्रह्मास्त्र क्या है, तो हम लोग यहाँ पे मूल, ठीक है, मूल बराबर, जैसे देखो, एक मिनट देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ठीक है, कि जब वर्गमूल विधि से भी सॉल्व ना हो, गुणनखंड विधि से भी सॉल्व ना हो, तो क्या करना चाहिए। अब ये नहीं कि इससे सॉल्व नहीं होगा तभी ये लगाना है, तुम चाहो तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो, तुमको अगर मन कर रहा है तो, कि नहीं मेरा मन कर रहा है यही लगाएंगे हम पहले, ठीक है लगा लो भाई, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले समझिए यहाँ पे बात को, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है, बराबर 0, ये बात समझिएगा। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, व्यापक रूप है, ये क्या है, व्यापक रूप है, समझिएगा। अभी हम बस समझा रहे हैं, जहाँ पे अभी आपको बताए भी थे कि x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक यहाँ पे बता दीजिए देख के, x² के गुणा में अंक कौन है, a है, यहाँ पे x² का गुणांक कौन हो जाएगा, a हो जाएगा, x² का गुणांक a हो गया, x का गुणांक क्या हो जाएगा, x का गुणांक बराबर b हो जाएगा, और अचर पद जो है वो c हो जाएगा। ठीक है, अचर पद जो है वो c हो जाएगा, अचर पद बराबर c। ये क्लियर है। अब बात को समझना है यहाँ पे, ठीक है, बात को समझना है कि मूल अगर निकालना है, इसको मूल मतलब यहाँ पे अल्फा बीटा से संकेत करेंगे, और जो कि x के रूप में आता है, तो अगर मूल निकालना है, ठीक है, x का जो वैल्यू होता है 2 को निकलेगा एक्चुअली,
मूल बराबर, ठीक है, क्या गो निकलेगा, 2 गो निकलेगा, 2 गो, ऐसे हम थोड़ा सा बोल दिए, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a होता है, ठीक है, बटे 2a होता है। ये बात समझे, ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पे मूल जो कि 2 गो निकलेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बीबी को चाहिए, बीबी मतलब बी स्क्वायर, बीबी को चाहिए 4 गो ऐसे, चारों कोना में लगाएगी। तो कैसे लिखेंगे, बीबी मतलब बी स्क्वायर को चाहिए क्या गो ऐसी, 4 गो AC, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4AC रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4AC, इसको विवेचक कहा जाता है, ठीक है, इसको विविधकर या विवेचक कहा जाता है, जो आगे हम पढ़ाएंगे, समझिएगा ध्यान से। तो ये जब सॉल्व करोगे ना तो डायरेक्ट, अब b कहाँ से आया, तो देखो b x का गुणांक है ना, b x का गुणांक, a कहाँ से आएगा, तो भाई देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक a, c कहाँ से आएगा, अचर पद, है ना, देखो a कहाँ से आया, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, ऐसे। तो जब ये काम ना करे, वर्गमूल विधि गुणनखंड विधि काम ना करे, तो ये लगा दीजिए, इसको ब्रह्मास्त्र बोला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये काम करेगा तो ये नहीं काम करेगा, तो भी करेगा, तुम्हारी मर्जी, डायरेक्ट पहले लगा दो, ये कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया? चलो देखो, तो हम लोग यहाँ पे वर्गमूल विधि से, गुणनखंड विधि से और ये विधि से, दोनों विधि से क्या निकालेंगे, मूल निकालेंगे, ठीक है, ये भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, दोनों विधि से बनाएंगे। चलो तो एग्जाम्पल लेके बनाना है, तो क्या करें, पहले वर्गमूल विधि लिख दो, एक में लिख लो वर्गमूल विधि, वर्गमूल विधि द्वारा, ठीक है, वर्गमूल विधि द्वारा क्या करोगे, मूल ज्ञात करोगे, हाँ, वर्गमूल विधि द्वारा मूल ज्ञात करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको एक क्वेश्चन लिखते हैं, वही क्वेश्चन एक्स स्क्वायर, उस समय तो हम डायरेक्ट लिख दिए थे ना कि भाई 3 और 2 और 1 लिख दिए थे डायरेक्ट, ठीक है। भाई निकला कैसे था वो देखना है, निकला कैसे था वो देखना है, ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख दिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है, क्लियर है ये बात। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 लिख दिया गया है। ध्यान यहाँ रखिए, आप लोग पहले लिखने के चक्कर में बस बैठे रहते हैं, ध्यान रखोगे तो सीखोगे, मेन आपका सीखना है, ठीक है, पहले लिखना बाद में लिखना वो क्या मतलब है, ठीक है। तो वर्गमूल विधि से बनाना है, तो वर्गमूल विधि थोड़ा सा हेवी लगेगा, थोड़ा सा, बट है नहीं उतना। देखो यहाँ पे वर्गमूल बनाना होता है तो एक्स स्क्वायर के गुना में, अभी तो फिलहाल एक ही है, कोई ऐसा संख्या रहे जिसका वर्ग मतलब वर्ग हो सके, सिंपल सा बात है। वर्ग होने का मतलब क्या, कि उस पर अगर रूट चढ़ाएंगे ना, ठीक है, रूट चढ़ाएंगे तो उसका रूट निकल सके, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक है, एक पर रूट चढ़ाओगे कितना आएगा, एक ही आएगा, तो इसका तो आराम से रूट निकल जाएगा। 4 रहता तो 4 पे रूट चढ़ाते कितना आता है, 4 पे रूट चढ़ाना है, स्क्वायर नहीं करना है। 4 पे रूट चढ़ाते, 4 पे रूट चढ़ाना नहीं समझते हो, ये कितना आता, 2 आता। मतलब कि हमको ऐसा कोई संख्या चाहिए, वर्ग संख्या चाहिए, ठीक है, जिस पे रूट चढ़ाने पे हमको रूट निकल सके, ठीक है, समझ में। और उसी को वर्गमूल कहा जाता है, रूट को ही वर्गमूल कहा जाता है, क्लियर है ये बात। अभी समझो, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 का रूट चढ़ाएंगे तो 1 आएगा, आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे वर्ग संख्या ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बताओ, तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए, एक्स स्क्वायर लिख दिए। इसको हम ना इस रूप में लाना चाहते हैं, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इस रूप में लाएंगे। कभी कभी, अभी तो मान लीजिए इस रूप में आएगा, कभी कभी क्या होता है प्लस वाला रूप में आता है, ठीक है, ये रूप में आता है। आप लोग को याद है कि नहीं याद है, सो बताओ। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। आप लोग उल्टा याद किए होंगे ऐसे,
ठीक है, उल्टा सीधा एक ही जैसा होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। और यहाँ देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप लोग ऐसे याद किए होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो इस तरह से हम लोग याद करते हैं, इस तरह से। तो अभी हमको इस रूप में लाना है, इस फॉर्मेट में लाने का कोशिश करना है। ठीक है, इस फॉर्मेट में कैसे आएगा, ठीक है, देखो ध्यान से। एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दिए, 2 गुने ए कितना है बताओ, एक्स है, एक्स लिख दिए। और बी कितना है देखो, अरे यहाँ पे क्या लिखे कि बी आ जाए। जैसे देखो यहाँ पे तो 5 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। ठीक है, बात को समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 5/2 लिख दे तो काम बन जाएगा। देखो तो 5 आ जाएगा कि नहीं आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब 5x आ गया, सेम टू सेम। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 5/2 लिखा हुआ है, तो 2ab ये b हुआ, तो हमको b स्क्वायर चाहिए ना, तो 5/2 का स्क्वायर कर दो, 5/2 का स्क्वायर कर दो। और ये तक हम खुद से लिखे हैं, यहाँ पे पूरा करने के लिए a स्क्वायर माइनस 2ab कितना है 5/2 प्लस बी स्क्वायर यानी 5/2 का स्क्वायर। तो ये तो खुद से लिखे हैं, तो इसको हमको घटाना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 5/2 का स्क्वायर हम घटा भी दिए, तो ये जोड़े थे उतना घटा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब कितना है, 6 है, तो 6 जोड़ दो। ठीक है, प्लस 6 है तो प्लस 6 कर दिए बराबर 0। ये हम लोगों को यहाँ से यहाँ देख के तो लोग बताओ ये किस रूप में आ गया, a स्क्वायर माइनस 2a, देखो a x है, b 5/2 प्लस बी स्क्वायर, तो 5/2 का स्क्वायर। तो इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे लिख सकते हो बताओ, a माइनस b यानी 5/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, बताओ तो। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जो बात है, यहाँ तक, ठीक है, आप उसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे लिख सकते हैं। लिख दिए। अब बताओ, ये तो यहाँ तक लिख दिए हो, थोड़ा सा हम एक बात बता देते हैं चेन खींच के, कि यहाँ से यहाँ तक का तो तुम लिख लिए हो। ठीक है, बच गया कौन, माइनस में 5/2 का। ठीक है, तो वो लिख लेते हैं। यहाँ पे माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बचा हुआ है, अब प्लस 6 बराबर 0 बचा हुआ है। ठीक है, अब ये स्क्वायर है। ठीक है, इसका स्क्वायर तो तोड़ना बड़ा आसान है, तोड़ लेते हैं। इसका स्क्वायर तोड़ेंगे कब, जब उधर भेज देंगे तो रूट, मतलब स्क्वायर को भेजेंगे तो रूट बन जाएगा, सिंपल सा बात है। तो x माइनस 5/2, ठीक है, माइनस ऐसा करो सबको उधर भेज दो पहले, उसके बाद रूट तोड़ते रहना। देखो यहाँ पे इसमें x है तो इसको इधर रखते हैं, शादी होगा। इसमें x है, इसमें x है नहीं, उधर जाएगा तो ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में। तो 5/2 का होल स्क्वायर प्लस में आ गया, और 6 प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। x माइनस 5/2, ठीक है, बराबर 5/2 का होल स्क्वायर, मतलब 5 का बेस स्क्वायर और 2 का बेस स्क्वायर। देखो तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस कितना 6, इसके नीचे 1 दे दिए इनका जोड़ घटाव करने के लिए। इधर जोड़ घटाव कर लेते हैं पहले। ठीक है, अरे इसका स्क्वायर छूट गया ना, इस पे स्क्वायर है ना। चलो देखो, तो x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे भिन्न का घटाव जैसा है तो भिन्न का घटाव कर लेते हैं। ठीक है, चेन खींच दिए, 4 एकम 4, एक जगह इसमें गुना होगा 25 माइनस 4 छक 24, 4 छक 24, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1/4, 1/4। ठीक है, ध्यान देना। एक 1/4 आया। अब ये स्क्वायर उधर भेजोगे तो क्या बनेगा, रूट बनेगा। ठीक है, ध्यान देना। x माइनस 5/2 का स्क्वायर बराबर 1/4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर
बराबर 1/4। हम सेम टू सेम लिख दिए, तुम लोग दोबारा मत लिखना। ये स्क्वायर जो है उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, रूट बनेगा। तो 5/2, ठीक है, स्क्वायर भेज रहा है सिर्फ, तो यहाँ पे 5/2 तो रह जाएगा, स्क्वायर भेजेंगे तो स्क्वायर बराबर को उधर जाके क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। रूट दहेज में प्लस माइनस लाता है, ठीक है, ये हो गया। x माइनस 5/2 बराबर प्लस माइनस, बताओ 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, ये होगा। अब यहाँ पे देखो तो इस बार एक बार प्लस लेके चलना, एक बार माइनस लेके चलना, ठीक है। देखो यहाँ पे कंडीशन, x माइनस 5/2 बराबर, एक बार प्लस ले लो, 1/2 प्लस में, ठीक है। और देखो इधर का तो सेम ही है ना, x माइनस 5/2 बराबर माइनस में 1/2 ले लो। क्लियर है ये बात? चलो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करो। यहाँ पे x, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, ठीक है। तो 1/2 प्लस 5/2, 5/2। अच्छा बताओ तो यहाँ पे नीचे क्या है, सेम सेम है, तो ले लो 2, ये ले लो, गुना नहीं करो इस बार। 2 से 2 में भाग देंगे तो 1, 1 एकम 1, प्लस 2 से 2 में भाग देंगे तो 1, 5 एकम 5, कितना आएगा, x बराबर 6/2, 2 तिहाई 6, 10, सॉरी 3। नहीं, हम क्या बोले, गुना नहीं करना इस बार, जैसे लसा लेके भी तो बनता है, ठीक है। तो ये अल्फा बराबर 3, ऐसे नहीं बोले थे कि 2 सेम सेम है तो लसा ले लेंगे, 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 जाके ऊपर गुना करेंगे तो 1 एकम 1, 1 लिखा गया। 2 से 2 में भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 आएगा, 1 जाके ऊपर गुना करेंगे तो 5 एकम 5, तो 5 लिखा गया। हाँ, गुना करते अगर नीचे नीचे, जैसे देखो नहीं बोलते थे कि नीचे नीचे गुना कर लो, 2 दूना 4, तो अब यहाँ पे गुना करते, नीचे नीचे अगर गुना करते तो 4 लिखा था ना यहाँ पे, तब गुना करते, ठीक है। इसमें देखो ये माइनस में उधर जाएगा तो हम ना क्या करेंगे, इसको पहले लिख देंगे, इसको घसका के लिख देते हैं। तो x बराबर 5/2 पहले लिख दिए, और ये घसका के थोड़ा सा लिख दिए हैं 1/2। चलो देखो x बराबर 2 और 2 का मतलब लस 2 ही आएगा, 2 से 2 में भाग देंगे तो 1, 1 जगह ऊपर गुना करो, 5 एकम 5, तो यहाँ पे 5 आ गया, माइनस 2 से 2 में भाग देंगे तो 1, 1 जगह ऊपर गुना करो, 1 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4/2, 2 दूना 4, यानी x बराबर 2। इसको बीटा भी हम लोग बोल देते हैं, तो बीटा बोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बीटा बराबर 2 आया। ये थोड़ा सा हेवी लगा होगा ना, लेकिन विधि आपको जानना जरूरी है, इसलिए हम विधि यहाँ पे बता दिए, ठीक है। वर्गमूल विधि आपको आसान, वर्गमूल बोल रहे हैं, गुणनखंड विधि आपको आसान लगेगा, ठीक है। गुणनखंड विधि आपको आसान लगेगा, घबराना नहीं है, वो भी हम बता देंगे, लेकिन ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। चलो लिखो पहले।